जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, हर दिन PTI की बौखलाहट में इजाफ़ा होता गया और अब जब वो ख़ुद कुछ हमला कर बैठे हैं, ख़ुद पे भी, पार्लिमान पे भी, निज़ाम पे भी, और अब उन्होंने वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम शुरू कर रखा है। पहले कहा कि हम जश्न मनाएंगे मुल्क की बर्बादी का, आइन की पामाली का, पार्लिमान की बेतौकीरी का, इस मुल्क में रवायतों के कत्ल का जश्न मनाएंगे। और अब उस जश्न को एहतजाज में तब्दील किया गया है कि वो किसी तरह इदारों पे रोक डाल सकें, इदारों को दबाव में ला सकें। ये धमकियां दी जा रही हैं कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करेंगे? किसके खिलाफ एहतजाज करना है? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा लम्हा है। हम सब में किसी को गैर इसमें यह नहीं कहता कि कोई वाहिद जिम्मेदार है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत को, हम सब को ये देखना है कि ये सिर्फ सब्सटेंशियल व्यू नहीं लेने का वक्त, ये सिर्फ वाक़याती इशूज़ नहीं है, ये सिर्फ मियरली कानून का इशू नहीं है। इस वक्त देखना है कि जो खुदकुश हमला वज़ीर आज़म और PTI ने पाकिस्तान पे किया है, जो स्पीकर के ज़रिए हमला कराया गया है, इसका कॉन्सिक्वेंटल व्यू क्या है, इसके असरात क्या होने हैं पाकिस्तान पे, और इसके बहुत खौफनाक असरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत फ्रजाइल हालत में है। सारी जमातें, सारे तबकात इस बात पे मुत्तफिक हैं। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सारा मुआशरा। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान सेव इट और वेव इट, इस सूरत हाल का शिकार हो चुका है। या इसको बचा लो या इसको खुदा हाफिज कह लो, वहाँ खड़े हो गए हैं आके हम, और यही काम आज अदालत के ज़िम्मे आ गया है। सेव इट और वेव इट। अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इसको सेव करेंगे। और ये मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ सर्कमस्टांशियल व्यू लेने का नहीं वक्त, बल्कि इसके कंसिक्वेंटल व्यू लेने का वक्त है। आम हालात में, आम सूरत हाल में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो जज्बात से आरी होती है, वो न्यूट्रल होती है, अदालतें न्यूट्रल रहें। लेकिन इस वक्त बहरहाल उस पट्टी से बाहर देखने की भी ज़रूरत है कि उसके समरात और असरात क्या होंगे। सिर्फ जो मखसूस कानूनी मुशगाफियाँ हैं, उसके अंदर फंसे रहने का नहीं है। और हमें बिल्कुल इस तारीखी लम्हे को सबको जज करना है, सब ने मिल के। ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, यकीनन सब ने मिल के इसको आगे लेके चलना है। लेकिन आज वक्त बहरहाल अदालत के पास है, सेव इट और वेव इट। और ये जो कल आपने सवाल किया यहाँ से एक दोस्त ने कि व्यू आया है सिक्योरिटी इदारों का, तो उस जो एलामिया उन्होंने जारी किया था उस मीटिंग के बाद, उसमें तो कोई किसी जमात पे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी साजिश का या किसी के मुलव्वस होने का या पाकिस्तान के ऊपर हमले का जिक्र नहीं है। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग्स हैं, वो मुलाकातें हैं, जो गुफ्तगू है, वो भी कौम के सामने है। और उसके ऊपर FPCCI का रेजोल्यूशन भी और दीगर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के व्यू भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के व्यूज़ भी मौजूद हैं। ये याद रखिए कि ये जो सफारतकारी में ख़त व किताबत की जाती है, जो केबल्स लिखी जाती हैं, ये आम ज़बान में नहीं होती, ये कोडेड लैंग्वेज होती, इनक्रिप्टेड होती है। और इसको कोडेड लैंग्वेज को यहाँ फॉरेन ऑफ, और उसकी कोडेड होना या उसका इनक्रिप्टेड होने की बुनियादी वजह ये होती है कि उसको महफूज रहे, वो केबल कोई पढ़ ना सके दूसरा, अगर किसी और के हाथ भी लगे। और यहाँ उसको डीकोडिफाई किया जाता है, उसको डीक्रिप्ट किया जाता है, और वो हमारे जो जूनियर स्टाफ होता है बैठा हुआ, वो करते हैं। इन्होंने किसी जूनियर स्टाफ से वो डिक्रिप्ट कराया है और उससे मर्जी का अपना एक एलामिया निकलवाया है। उसमें भी कुछ नहीं है, सारा कुछ, सारी बेईमानी करने के बावजूद। लेकिन ये बात हमने कल भी गुजारिश की थी, आज भी, कि इस वक्त
स्पीकर की जो रूलिंग है, जिसने पूरे मुल्क के इस निज़ाम को तहत रखा है, इस वक्त लटका दिया है, अगर वो रूलिंग दुरुस्त है, अगर वो रूलिंग अनचेक्ड है, उसके ऊपर कदगन नहीं लग सकती, उसको चेक नहीं किया जा सकता, उसने आइन से भी खिलवाड़ किया है, उसने कानून से भी खिलवाड़ किया है, उसने पार्लियामान के ऊपर भी हमला किया है, उसने जमहूरियत के ऊपर भी हमला किया है। वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंटल, वो सर्कमस्टांशियल नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डायर हैं, बड़े खौफनाक हैं। लिहाजा अब ये फैसला होना है कि स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक या तो अपोजिशन सारी गद्दार है और वो करार वाकई सजा पानी चाहिए, या फिर ये फैसला सुनाने वाला और उससे उसको जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाले हैं और जो स्क्रिप्ट पे अमल करने वाले किरदार हैं, उन सब के खिलाफ ये अमल होना होगा। कहीं तो इस मामले को रोकना होगा। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी को इसमें बेगुनाह नहीं कहता, सब अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ थोड़ा बड़ा हिस्सा डाला गया होगा, कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन जो आज खुदकुश हुआ, ये सुनामी इससे पहले नहीं आया था। और इमरान खान को मैं क्या कहूँ, हैरान हूँ, दिल को रोऊँ के पीटूँ जिगर को मैं। अब क्या खान साहब को मुबारक दें कि आप सुनामी सुनामी कहते थे, ये सुनामी लाना था और ये वाकई पाकिस्तान के ऊपर एक सुनामी आया है। अब अदालत ही बचाए तो बचाए, वरना उन्होंने तो अपनी तरफ से आखिरी हमला कर दिया। अलीम खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो इल्जाम लगाए हैं पंजाब हुकूमत के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि फराह खान भागी हैं, उनके मियाँ भागे हैं, तो बुशरा बीबी के हवाले से पता है कहाँ है? आपको क्या लगता है क्यों परेशान है ये हुकूमत और वज़ीर आज़म कि मेरे बाद कोई और ना आए, इलेक्शन हो या कोई सारा निज़ाम लपेटा जाए, इसीलिए कि चौधरी सरवर और अलीम खान ही नहीं, एक एक वज़ीर बोलेगा, एक एक ब्यूरोक्रेट बोलेगा, और जब कौम के सामने इनकी शक्लें आएंगी तो आप देखेंगे कि कितने घिनौने चेहरे और कितने कमाल के किरदार हैं। देखिए, एक खातून का चले जाना या ना जाने जाना वो हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। जो भी इसके किरदार हैं वो अपनी सज़ा पाएंगे, लेकिन असल में तो मैटर करता है कि उसका ताल्लुक कहाँ था, उसका सोर्स क्या था। वो पाकिस्तान की चीफ एग्जेक्टिव तो नहीं थी, वो सूबे की चीफ एग्जेक्टिव तो नहीं थी, उसके पास कोई सियासी इख्तियार तो नहीं था इंतज़ामी। हाँ, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान में बहुत बड़े इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल करती थी। और वो कौन से सोर्स थे, अभी उनके नाम आने जल्द शुरू हुए हैं, अभी देखिए तो सही आगे आगे क्या होता है। सर जी वो कह रहे थे कि 4 ब्यूरोक्रेट्स अगर आप पकड़ लें। देखिए, हमारी तवक्को तो ये है, ठीक है, अदालत का फैसला ज़्यादा बेहतर है और वो जज साहिबान ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सबको सुन के ही फैसला उन्होंने सुनाना है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मैं समझता हूँ ये फैसला परसों आ जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं जज साहिबान की। मैंने तो कहा ना कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इज़ एट पोजीशन, हम सब ने मिलके ईदर टू सेव इट और टू वेव इट, ये सूरत हाल आ गई। अल्लाह करे मेरा तो खबर गलत हो। सर ये जो उन्होंने कहा है कि 4 ब्यूरोक्रेट्स पकड़ लेंगे, 4 ब्यूरोक्रेट सामने आ जाए जी। खुद ही हुकूमत से निकलने के बाद उन्होंने एहतियात भी शुरू कर दिया, तो क्या अपोजिशन भी अपने काउंसिलों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार है जब लाने जा रही है? देखिए, आपने देखा कि हमने PDM के जलसे किए तो पाकिस्तान के अवाम किस तरह सामने आए। बिलावल साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया तो लोग सड़कों पे किस तरह आए थे, हर शहर में हर गली में लोग मौजूद थे। हम अगर एक दिन भी अपोजिशन कॉल दे तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज किसके खिलाफ करना है? आज मामला अदालत में है, जो एहतजाज का जिक्र कर रहा है, जो एहतजाज की कालें दे रहा है, वो बुनियादी तौर पर अदालत पर दबाव डाल, हमारी दानिश में वो अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान पे एक और वार करना चाह रहा है। उसने पार्लियामान तो ढाली, अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला होना चाहता है। सर 4 जो उन्होंने अलीम खान की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने कहा कि 4 ब्यूरोक्रेट्स पकड़ लें, उनकी सारा कच्चा चटा खुल जाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें। मैंने तो वजाहत की ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक अलीम खान और चौधरी सरवर नहीं, भी बहुत सारे किरदार बोलेंगे। सर एक इमरान खान मजलूम फैसला नहीं कर सकता। आप ये समझते हैं कि ये 3-4 लोग जो हैं, फवाद चौधरी हो गया, प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम, सिर्फ इन्होंने ही ये फैसला कर लिया या बीच में मिलावट है? देखिए, इसमें बहुत सारे किरदार होंगे यकीनन, लेकिन वो वक्त के साथ सामने आएंगे।
मैं तो कहता हूं जी ये मामला प्रोब होना चाहिए। मैंने कहा ना कि ये डिक्रिप्टेड मैसेज जो है जिसको बना के इन्होंने इसी तरह क्लरिकल स्टाफ से हमारे सामने ले आए हैं, जब वो सामने आएगा, उसका इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा, उसका डिकोडेड मैसेज आएगा, कोडेड मैसेज आएगा, तो आप देखेंगे कि वो है क्या। और उसमें जो इन्होंने किया है, बददियांती के साथ भी किया है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी जो व्यू दे रहे हैं वो इनको होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमले बस करो, हम दुनिया के साथ कट के नहीं जी सकते और आप अकेले गैरतमंद नहीं हो, आपसे पहले यहाँ, और आप क्या हो, आप सिर्फ दावे करने वाले हो। आपसे पहले हमने तारीख के हर मोड़ में पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान के वकार के लिए हर जगह पे अपनी जानों के नजराने भी दिए हैं, अपनी हुकूमतों को कुर्बानियाँ भी दी हैं। आप कुछ भी नहीं हो। जो नाम इस वक्त, अभी तो मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, अदालत में केस चल रहा है और इंशाल्लाह ये निज़ाम वापस अपनी जगह पे आएगा। लेकिन आप ज़रा इनके इरादे देख लीजिए। जो नाम सामने आया है इनकी तरफ से, वो खुद बोलता है कि इनके इरादे क्या है। थैंक यू।